हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम विकास है और जैसा कि आप जानते हैं हम एक्सेल बिल्कुल ही शुरू से सिखा रहे हैं और आज वीडियो नंबर 11 यानी कि पार्ट 11 है। और आज की वीडियो में हम ये फार्मूला टैब को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम आपको ये ऑटो सम में जितने सारे फार्मूले आते हैं, जैसे कि सम हो गया, सम इफ कैसे करते हैं, उसमें एवरेज कैसे निकालते हैं और एवरेज इफ में कैसे आपको डेटा के अनुसार एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट कैसे कर सकते हैं, काउंट ए का फार्मूला कैसे लगाया जाता है और अपने डेटा में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को कैसे आप निकाल सकते हैं। तो इन सभी पे हम बिल्कुल ही डिटेल में बात करेंगे और इसी तरीके से बाकी जितने भी ये फंक्शन लाइब्रेरी में फार्मूले दिए गए हैं जो ज़्यादा यूज में है, उन सभी के बारे में हम आगे पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाते जाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारा चैनल बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक डेटा तैयार करके रखा है जिसमें ये सारे फार्मूले आपको ये सम वाले में मिल जाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, इफ का फार्मूला हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि इफ ये लॉजिकल का फार्मूला है, तो हम अगले पार्ट में इसको कवर करेंगे। बाकी ये जितने सारे फार्मूले हैं इन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें एक इंसर्ट फंक्शन भी दिया गया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये ऑटो सम में जो पहला फार्मूला आता है सम यानी कि जोड़ने के लिए, तो आपको डेटा को कैसे जोड़ना है इसके लिए हम पहले इसी फार्मूले पे बात करते हैं। तो देखिए हम इस फार्मूला को यहाँ पे एलो कर दिए हैं। अब देखिए सम मीन्स होता है कि जोड़ना। अब यहाँ पे आपको मैनुअली जोड़ना है अगर, तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू डालना है, उसके बाद यहाँ पे सम डालना है। इसके बाद आपको कहाँ से कहाँ तक डेटा को जोड़ना है उसका पूरा रेंज देना रहता है। तो रेंज देने के लिए देखिए आप यहाँ से जैसे हिंदी से लेकर के संस्कृत तक का पूरा जोड़ना है। यहाँ सभी सब्जेक्ट का मार्क्स कितना आ रहा है, तो हम यहाँ से लेकर के जस्ट क्लिक करना है और यहाँ तक अपने माउस को खींच करके ले जाना है बिना पॉइंटर छोड़े हुए। ठीक है, इसके बाद आपको ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देना है शिफ्ट के साथ में छोटी ब्रैकेट। इसके बाद जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आपका यहाँ पे ये टोटल हो चुका है। देखिए इस तरीके से। तो जो नॉर्मली सम का यूज करते हैं इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ से आपको देखिए ये सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे लास्ट में जब आप आएंगे तो देखिए इस तरीके का माउस का पॉइंटर बनेगा। आपको क्लिक करके और ड्रैग कर देना नीचे की तरफ। ये फार्मूला सभी में लग चुका है। देखिए यहाँ पे आप फार्मूला बार में भी देख सकते हैं, ये फार्मूला सभी में कंटिन्यू हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। ये तो हो गया आप कॉलम बाय, जब कॉलम एक कॉलम से दूसरे कॉलम ऐसे जोड़ रहे हैं। अगर आप इसी को रो में सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ से डायरेक्ट सम का फार्मूला लिखना है, नहीं तो एक बटन भी यहाँ पे मिलता है। देखिए ऑटो सम का, ये होम टैब में लास्ट में जो एडिटिंग का ऑप्शन है इसमें ये ऑटो सम है। इस पे आपको सिर्फ क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए अपने आप ये रेंज ले लेता है, आपका फार्मूला भी लिख के आ जाएगा और ये जो भी रेंज है पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पे जस्ट आपको इंटर प्रेस करना है। ये हो गया आपको दूसरा तरीका जो जोड़ने के लिए हमने आपको बताया। अब इसमें एक और तरीका है जोड़ने के लिए कि आपको इक्वल टू प्रेस करना है और जिस भी सेल को जोड़ना है उस पर बस प्लस प्लस करते जाना है। इसमें आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसे इस सेल को नहीं जोड़ना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस सेल को नहीं जोड़ना तो यहाँ पे, तो इस तरीके से स्किप करके भी आप प्लस प्लस करके भी जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया सम करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए फार्मूला टैब में ये इंसर्ट फंक्शन इसका यूज कैसे करेंगे। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए सम का फार्मूला यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके का एक विंडो आएगा। इसमें आपको जो भी रेंज जोड़ना है बस इस पे क्लिक करके उस रेंज को यहाँ दे देना है। इसके बाद अगर और भी आपको एक ही जगह पे इन सभी का टोटल करना है तो इस तरीके से इसका भी रेंज दे देना है। एक और अगर जितना आप ऐड करते जाएंगे यहाँ पे ऐड होते जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तीनों रेंज दे दिया है, हिंदी, इंग्लिश और ये जो मैथ का सब्जेक्ट है, इन तीनों का यहाँ पे टोटल निकालना है। तो जस्ट यहाँ पे ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे तीनों रेंज का ये टोटल करके दे दिया है, यहाँ इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो
चार तरीके से, और भी तरीके हैं सम करने के लिए, लेकिन जो कॉमनली यूज होता है हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आप सम का यूज अच्छे से करना सीख गए होंगे। अब हम समझते हैं ये सम इफ। देखिए सम इफ का मतलब भी जोड़ना ही होता है, लेकिन ये आपको कंडीशन करके जोड़ना पड़ता है। जैसे कि देखिए सम इफ का फार्मूला हम यहाँ पे लिख दिए हैं, देख ले सकते हैं आप लोग, देख लीजिएगा इसको। और देखिए इसको लगाने का तरीका क्या है, जैसे इस हिंदी सब्जेक्ट में मुझे जोड़ना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक फंक्शन लिखना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं सम और साथ में इफ लगा देना है, ठीक है। और इसके बाद ये रेंज आपको दे देना है, और इसके बाद कॉमा दे करके डबल कोट देना है। इसके बाद आपको इसमें से अगर कोई चीज़ स्किप करना है, जैसे कि अगर आप 30 के ऊपर जितने मार्क्स है उसको सिर्फ जोड़ना चाहते हैं, 35, 40, तो जो भी एक क्राइटेरिया आपको दे देना है। जैसे हम यहाँ पे 30 को स्किप कर देना चाहते हैं, यानी कि ग्रेटर देन 30 कर देते हैं, यानी कि 30 से जो ऊपर है बस उसी को जोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद डबल कोट दे करके हम यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे बंद, और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए ये टोटल तो किया है, लेकिन इसमें ये जो 30 मार्क्स है इसको ये स्किप कर दिए। जैसे कि चेक कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए इस तरीके से हमने सिलेक्शन बनाया है, इसका सिलेक्शन बनाया और इन दोनों का। देखिए यहाँ पे ये 311 आ रहा है टोटल, जबकि हमने ये दोनों 30 और 30 जो मार्क्स है उसको छोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये आप कोई भी वैल्यू को स्किप करके अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो ये सम इफ का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये रो में भी लगता है, अगर आपको कॉलम में लगाना है तो सेम बस रेंज देना है और आपको ग्रेटर देन लेस देन करके बता देना है कि आपको कौन से मार्क्स से जोड़ना है और किसको नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं एवरेज का फार्मूला। देखिए एवरेज निकालने के लिए फिर वही, जैसे कि ये सब्जेक्ट वाइज या फिर यहाँ पे एवरेज निकालना है कि ये एक लड़के का एवरेज कितना आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक सेल इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एवरेज निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए एवरेज निकालने के लिए सेम आपको एवरेज लिखना पड़ता है, और नहीं तो फिर डायरेक्ट आप यहाँ से ऑटो सम में जाकर के एवरेज का फार्मूला यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए अपने आप रेंज ले लेता है, लेकिन यहाँ पे ये टोटल मार्क्स को भी ऐड कर रहा है, तो हम यहाँ से इसको एडिट कर देंगे, आई की जगह पे एच कर देंगे जो रेंज है, ठीक है, और यहाँ से एवरेज निकाल लेंगे। तो इस तरीके से एवरेज यहाँ निकल गया। इसको ड्रैग कर लेंगे तो हम पूरा सीट में आ जाएगा। यहाँ पे ज्यादा ये आ रहा है तो हम यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग में जा करके यहाँ से 0 कम कर देंगे। ये हमने नंबर फॉर्मेटिंग सभी पे वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज निकालने का। अब इसी में आपको एवरेज इफ लगा करके आप, जैसे हमने सम में आपको बताया था कि स्किप करके कोई वैल्यू तो ग्रेटर देन और लेस देन लगा देना है, तो उसी तरीके से एवरेज में भी वो वैल्यू को स्किप कर देगा। तो इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं तो हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाए थे एवरेज इफ का। जैसे कि देखिए ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें इधर का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो हम एवरेज इफ वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए एवरेज इफ का फार्मूला, हमने डबल क्लिक करके इसको यहाँ से एक्टिव कर लिया है। रेंज हम वही दे देते हैं, और यहाँ पे सिंगल कॉमा और डबल कोट ओपन करके ग्रेटर देन, यानी कि अगर आपको इस वैल्यू से ऊपर का सिर्फ एवरेज निकालना है तो हम यहाँ पे अगेन 30 कर देते हैं कि यानी 25, और ये 30, 24 ये सब काउंट एवरेज नहीं करे, बाकी इसके ऊपर का जितना मार्क्स है उसका ही एवरेज सिर्फ मुझे लेना है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और देखिए ये हमारा एवरेज जो है 57 है। जबकि नॉर्मली अगर हम एवरेज निकालते हैं यहाँ पे सभी का, तो देखिए इस तरीके से ये हमारा एवरेज 43 आ रहा है, लेकिन हमने 30 और 25 मतलब 30 से एवब का ही एवरेज निकाला था। तो ये आप एवरेज इफ करके आप निकाल सकते हैं जिस वैल्यू को स्किप करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ से आप इस फार्मूले को भी समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं काउंट वाला। देखिए काउंट और काउंट ए, ये दोनों फार्मूला एक ही है, ये काउंट करके ही देता है। जैसे कि देखिए ये जो नेम है, ये यानी कि सब्जेक्ट, सॉरी ये जो नेम है ये आपका मार्क्स है, तो इसमें जितने भी सेल में लिखा हुआ उसको काउंट करेगा, जैसे 1 2 3 ये से काउंट करके देता है। तो यहाँ पे काउंट का फार्मूला आपको लगाना है, तो सेम काउंट लिखना है COUNT, और इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है, यहाँ पे ये दे देना है वैल्यू, और जस्ट ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो देखिए ये काउंट करके बता दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 काउंट। अगर आप सेल यहाँ पे खाली कर देते हैं तो यहाँ से ये भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये खाली सेल को काउंट नहीं करता है, ठीक है।
तो ये काउंट वाला फार्मूला आप सिर्फ नंबर पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट भी काउंट करने हैं तो आपको काउंट ए का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर मुझे ये काउंट करना है और ये दोनों काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू काउंट ए और काउंट के साथ ए लगा देंगे और ये दोनों वैल्यू को दे देंगे इस तरीके से रेंज में B5 से लेकर के C11 तक, और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और इंटर। अब यहाँ पे देखिए ये काउंट ए में आपको टेक्स्ट भी काउंट कर ले रहा है और ये नंबर भी काउंट कर ले रहा है। तो इस तरीके से काउंट ए यानी कि सिर्फ अगर नंबर को काउंट करना है तो काउंट लगाइए, अगर काउंट ए लगाते हैं तो उसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट कर लेता है। इसमें अगर हम कोई भी टेक्स्ट डिलीट करेंगे तो देखिए यहाँ पे अपने आप ये कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये काउंट और काउंट ये दोनों फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने अभी आपको काउंट में बताया कि यहाँ से यहाँ एक साथ वैल्यू भी ले सकते हैं, तो उसी तरीके से आप एवरेज में भी ले सकते हैं, एवरेज इफ में भी ले सकते हैं, सम में भी ले सकते हैं और सम इफ में भी ले सकते हैं, एक साथ मल्टीपल ये रेंज। ठीक है, सिर्फ आपको रेंज दे लेते टाइम ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए हम आपको एक एवरेज में करके बता रहे हैं, डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया है। अब इस तरीके से देखिए हम सभी सब्जेक्ट का ये एवरेज निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से लेकर के पूरा हमने रेंज दे दिया है और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और यहाँ पे एंटर प्रेस। तो देखिए इन सभी सब्जेक्ट में जो एवरेज हमारा आ रहा है वो 52.66 आ रहा है। तो ठीक है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। जैसे कि देखिए अब ये हिंदी का सब्जेक्ट है, अब इसमें सबसे मिनिमम जो आया है अगर वो निकालना है तो हम यहाँ से मिनिमम का फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। जैसे आपको लिखना है MIN और ब्रैकेट को ओपन करना है, यहाँ से रेंज दे देना है और सिर्फ ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो जो भी मिनिमम रहेगा, जैसे यहाँ 30 से नीचे कोई नहीं है तो यहाँ पे 30 आ गए। इसी तरीके से आपको अगर मैक्सिमम निकालना है तो जस्ट यहाँ पे इसके जस्ट नीचे भी निकाल सकते हैं या आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्स लिख देना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, रेंज सेम दे देना है और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो देखिए हमारा ये मैक्सिमम भी निकल के आ गया है। यहाँ से यहाँ रेंज दिया, आप चाहें तो यहाँ से यहाँ पूरा भी दे सकते हैं। आपका डेटा जितना में भी है, अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सारे फार्मूले को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये रिसेंटली जो ऑप्शन है इसमें आप जो सबसे लेटेस्ट में जो फंक्शन यूज करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, वो यहाँ पे आते रहता है। तो इसमें कुछ नया नहीं रहता है। बाकी इन सभी को हम बारी बारी से आगे के वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप चैनल के साथ बिल्कुल ही जुड़ जाइए ताकि आपको हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले। और हमारी कोशिश यही रहती है कि आप कुछ अच्छा सीखते रहें और जुड़े रहें।